धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कहानी एपिसोड पार्ट 2 है भाई। ये पहला पार्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप देख भी सकते हैं जाके और उससे सुन सकते हैं। तो अचानक से जब माता सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि अब मैं आपको अनुमति देती हूँ कि आप दोनों मेरी बहुओं से पुत्र की उत्पत्ति करें, तब भीष्म कहते हैं कि नहीं माता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। तो यह बात सुनकर माता सत्यवती को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तब उन्हें अचानक से ख्याल आता है कि उनका पुत्र वेद व्यास का स्मरण आता है कि वेद व्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अंत मेरे वंश को नाश से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, मैं आप उन दोनों रानी से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें और उनके गर्भधारण होगा, तभी उनका गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेद व्यास ने सत्यवती से कहा कि माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पूर्ण वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेद व्यास से भोग कराया। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ में वेद वेदांतों में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबालिका के गर्भ से जन्मांध ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र हुए। अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पांडु था। दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। भीष्म के देखरेख में धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर विद्यान करने लगे तथा तीनों नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, गज शिक्षा तथा विधि के अन्य क्षेत्रों में निपुण हो गए। पांडु क्षेत्र धनुधर थे, धृतराष्ट्र सर्वाधिक बलवान और विदुर श्रेष्ठ धर्मप्राय एवं नीतिपरायण। काल व्यतीत होने के साथ ही वह तीनों युवा अवस्था को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, विदुर दासी पुत्र, इसलिए भीष्म ने पांडु को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। भीष्म को ज्ञात हुआ कि गांधारी सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत सुंदर लक्षणों तथा गुण वाली है। साथ ही उसमें भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त किया। अंत गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त पत्नी मानकर भीष्म ने गांधार राज्य के पास विवाह का संदेश भेजाया। गांधार राज्य सुबल ने कुल प्रसिद्ध तथा सदाचार का विचार करते हुए धृतराष्ट्र का जन्मांध को अनदेखा कर इस संबंध को स्वीकार कर लिया। गांधारी को यह ज्ञात होने का उसके भावी पति दृष्टि ने उसने अपनी आंख पर पट्टी बांध दी और स्वयं दृष्टिहीन बन गई। विवाह होने के पश्चात गांधारी के भाई शकुनी ने गांधारी को उसके पति धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकर कि कैसे इनका जन्म हुआ था, पांडु का, धृतराष्ट्र का और विदुर का। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।